अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। हमारे कोर्सेज़ मेकअप के स्टार्ट हैं और ये देखें आज हमने बड़ा ही खूबसूरत मेकअप किया और इतनी छोटी इनकी आंख थी और उसको इतना खूबसूरत बनाया। आप भी ऐसा मेकअप कर सकते हैं, आप ऐसा मेकअप सीख सकते हैं। उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल उस पर भी वीडियोस देख सकते हैं और अगर आप हमारे पास लाइव आके मेकअप सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ भी सीख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब आते हैं हम अपना मॉडल की तरफ। अब इनकी आंख आप देख लें, बिल्कुल स्मॉल आंख थी और बिल्कुल जो है वो छोटी आंख के ऊपर आप ज़रूरी नहीं है कि आपने वन शेड ही मेकअप करना है। कुछ क्लाइंट्स आके आपको कहते हैं जी हमें छोटी आंख जो है वो उसको बड़ा कर दें, तो आपने बड़ा कैसे करना है, या डबल शेड मेकअप कर दें कि हमारे कॉर्नर भी जो है वो भी ब्लैक करें, वो ब्राउन करें। अब छोटी सी आंख है और उसको आप कितना जो है वो उसके ऊपर लगा सकते हैं शिमर और ग्लिटर, और उसके ऊपर इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर के ऊपर कैसे मेकअप कर सकते हैं। अब इनकी क्रीज़ आप देखें कि है ही नहीं, और क्रीज़ के ऊपर आप देखें डेप्थ वाली आंख है इनकी, और उसके ऊपर आप देखें कि जो आईब्रो है वो भी इन्होंने नहीं बनाई हुई, वो भी है ना बाल कोई किधर है कोई किधर है। तो अगर ऐसा बंदा आपके पास आ जाता है तो आपने क्या करना है कि कोई भी ब्राउन शेड लेके उसको पहले आपने आईज़ के ऊपर लगा के एक स्केच तैयार कर लेना है, ठीक है। और इसको आपने क्रीज़ के ऊपर तक शेड को फैलाना है, ठीक है। आपने क्रीज़ के ऊपर तक इस शेड को फैलाना है कि जो क्रीज़ है वो अब डेफिनेटली वो डेप्थ है आईज़ की, और डेप्थ आईज़ के अंदर आपने क्रीज़ लाइन के ऊपर तक शेड बाहर तक निकालना है ताकि वो आई बॉल जो है वो आपका थोड़ा सा बड़ा हिस्सा नज़र आए, ठीक है जी। बाकी मैं ओकाड़ा में जा रही हूँ, मेरी 20 तारीख को ओकाड़ा में क्लास है, 27 को मेरी मुल्तान में क्लास है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज़रूर कर सकते हैं। और पूरे पाकिस्तान में हम जो है वो ट्रू टॉन के लिए सेल्स के लोग रख रहे हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो जिन्होंने मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहे हैं अपने अपने इलाकों में, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो ऑनलाइन भी हमारी सेल कर सकते हैं, सलॉन्स में भी कर सकते हैं, शॉप्स में भी कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर हम जो है नंबर अपना मेंशन कर देंगे सलॉन का, वहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए ब्राउन शेड लगाने के बाद इसको हल्का सा जो है वो ब्राउन, जो डार्क ब्राउन है, पहले लाइट ब्राउन के साथ उसका वो क्रीज लाइन बनाई, उसके बाद थोड़ा सा डार्क शेड कर दिया। डार्क शेड करने के बाद जो है वो आपने आंखों के अंदर अच्छे तरीके से शेड्स को लगाना है। लगाने के बाद आपने उसको ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग आपकी देखें, अब क्रीज़ के ऊपर ये शेड हमने चढ़ा दिया है। अब आपने भी इसी तरीके से क्रीज़ के ऊपर आपने शेड के ऊपर करना है। फिर आपने आइज़ के ऊपर जो लिड है और आई बॉल है और इनर कॉर्नर है, वहाँ पे आपने उसको शेड लगा के अच्छा सा आप उसके साथ काम करेंगे। ठीक हो गया जी। अब ये जो शेड है आपका, उससे नहीं आपने घबराना क्योंकि ऑलरेडी हमने बेस लगाई हुई थी। अब देखें कोई भी आप कॉपर शेड लें, आप गोल्डन शेड लें, आप लाइट लें, कोई भी मैट शेड लें, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब जो देखें हम क्या करते हैं कि पहले हम जो लिड है उसके ऊपर हम शेड लगाते हैं, जो इनर कॉर्नर है वहाँ पे उसके अंदर अंदर हम शेड लगाते हैं। लेकिन अब हमने इस शेड को, जो छोटी आँख होगी, उस शेड को हम थोड़ा सा बाहर निकाल के और उसको ब्लेंड कर देंगे कि वो ऐसे ही लगे कि जैसे जो है आँख ही वहाँ से शुरू हो रही है, कि उसको बिल्कुल एक कोना नहीं हम बनाएंगे, उसको चौड़ा ही हम करेंगे। मेरा कहने का मकसद ये है कि जितना इनर कॉर्नर चौड़ा होगा उतना ही आउटर कॉर्नर चौड़ा होगा। जैसे अब शेड हम यहाँ पे लगा रहे हैं और इनर के अंदर भी आपने इसी तरीके से वो करना है, ठीक है। अब दोनों शेडों को आपने लगा के जितना आपने अंदर वाली साइड पे शेड को ब्लेंड करना है, इतना ही आपने बाहर वाली शेड पे ब्लेंड करना है, कि वही आंख देखें देखते देखते जो है वो कितनी खूबसूरत। अब इस तरह की आईब्रो जिसके ऊपर बाल जो हैं ऊपर भी हैं नीचे भी हैं, तो आपने उसको भी शेप एक बनानी है। आपने बाकी बालों को आपने उसके साथ बेस के साथ कवर करना है, लेकिन उसके लिए आपको शेप पहले बनानी पड़ेगी। आपने नीट शेप करनी है। अपनी शेप को नीट करने के बाद फिर आपने बाल जहाँ पे होंगे ना, जो आप आईब्रो की जो बोन होती है, जो हड्डी होती है, जहाँ पे हम हाइलाइटर लगाते हैं, तो जहाँ पे बाल होंगे वहाँ पे आपने हाइलाइटर नहीं लगाना। और अगर लगाना भी है तो मैट फॉर्म के अंदर लगाना है, क्योंकि वो जब बालों के ऊपर लगेगा तो जो बेस लगी हुई होगी वो भी उभर जाएंगे, तो बड़ा एक और सी लुक आपको नज़र आएगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद इतना आपने स्केच तैयार करना है। स्केच तैयार करने के बाद फिर आपने बेस को अच्छे तरीके से आइज़ के नीचे लगाना है। अगर आपके पास कोई कंसीलर है, देखें किसी कहानी किसी किताब में ये नहीं लिखा हुआ कि आप जो है
पहले ना आँखों का मेकअप करेंगे, पहले बेस बना लें। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप आँखों का मेकअप करना चाहते हैं, पहले आँखों का मेकअप कर लें। अगर आप उसका मेकअप करना चाहते हैं, बेस बनाना चाहते हैं, बेस बना लें। ये आपके ऊपर है कि आप जैसे रिलैक्स हैं आप इस तरीके से आप काम करें। बाकी हमारे सैलून में कोर्सेज स्टार्ट हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अब हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर जो लोग हमसे कोर्स करेंगे वो उन लोगों के लिए हमने ये अपॉर्चुनिटी रख दी है कि वो एक प्रॉपर एक मॉडल तैयार करेंगे, हम उनको लाइव लेके जाएंगे। और हमने पिछली वीडियो में भी जैसे दिखाया, ताकि उनके एरिए में जो क्लाइंट्स हैं, जो लोग हैं, वो ज़रूर उनके फिर सैलून के अंदर उनको विज़िट करें। जितने चूँकि हमें पूरी दुनिया में लोग देखते हैं और ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग है हमारी, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो लोग हमारे पास कोर्स कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी बहुत ज़्यादा कामयाब करे और उनको भी हमारी वजह से फ़ैन फॉलोइंग लाज़मी मिले। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है कि अब आपने शेड को लगा देना है अच्छे तरीके से। जब आपने शेड लगाना है तो आपने उसको ब्लेंड करना है। ये ना हो कि खड़े खड़े शेड खड़े खड़े नहीं करने। ये आप जो हमने इतनी 10 दफ़ा ब्लेंडिंग करके शेड लगाया ना, कि एक दफ़ा में भी लगा सकते थे। एक दफ़ा लगाने से क्या होगा कि वो बिल्कुल जो है ना ऐसे लगेगा जैसे ऊपर ही कलर रखा हुआ है। जब आप उसको करीब से देखेंगे ना तो वो डर लगेगा। अब आप देखें, बेस इनकी स्किन ऑलरेडी साफ़ थी, हमने ना होने के बराबर इनको बेस लगाई है। और इनको बेस लगाने आप इसके अंदर लिक्विड साथ भी मिक्स कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस करते हैं। और आप लिक्विड के बगैर भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि आपका स्पंज जो है वो गीला होता है या ड्राई होता है। तो 100% हमारा जो स्पंज होता है वो ड्राई होता है, मैं उसको गीला करके इस्तेमाल नहीं करती। ठीक हो गया जी। अब आपने पूरे देखे माथे के ऊपर बेस को ब्लेंड कर लिया, फेस के ऊपर कर लिया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फेस टेक्सचर हमने इनको लगाई है 38 क्रेलॉन की स्टिक। आपका दिल करता है, आपका जो कलर है आपके क्लाइंट का, उसके मुताबिक आपने उसको करना है। अच्छा जी, ये MJ मराकी मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं, उनका अपना भी यूट्यूब चैनल है। ये उन्होंने मुझे PR भेजा था, गिफ्ट भेजे थे मुझे। ये फेस पाउडर हैं उनके, बहुत ही अच्छे हैं। बहुत टाइम हो गया इन्होंने मुझे ये PR भेजा था, लेकिन मसरूफियत की वजह से सम टाइम याद भूल जाता है। इतना मेकअप लोग स्पॉन्सर्स करते हैं सम टाइम ना याद भूल जाता है कि यार ये चीज़ आई हुई है। कल मैंने ड्रॉ खोला तो उसके अंदर उसी तरीके से उनकी सब चीज़ें एज इट इज़ पड़ी हुई, तो मुझे बड़ा हुआ। मैंने कहा ये मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, मेरी बहुत इज्जत करती हैं, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, और मैं कभी किसी से हसद नहीं करती और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये MJ मराकी, जितने लोग मेरे चाहने वाले हैं ज़रूर उनके चैनल पे जाके उनको विज़िट करें। आप MJ मराकी के फेस पाउडर यूज़ करें। इनके सारा मेकअप बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा इनका मेकअप है। आप ज़रूर इनसे मेकअप ख़रीद सकते हैं और आप इसको यूज़ भी करें। देखिए मैंने पाउडर लगाया है, बहुत भर के नहीं लगाया, बहुत नॉर्मल सा पाउडर लगाया है, लेकिन टेक्सचर बड़ा मुलायम, मलाई की तरह, मलमल की तरह मुलायम लग रहा है। MJ मराकी। ठीक है जी। अब आते हैं जी, हमने इनको कंटूर करना है। डिपेंड करता है कि आप उसको मॉडल लुक दे रहे हैं, आप उसको बारात लुक दे रहे हैं, आप उसको वलीमा लुक दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, उसके लिए मैं बार बार सबको कहती हूँ कि प्लीज़ मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो आप उसको थ्योरी आप पढ़ लें, इसको रट लें। कि अगर आपको थ्योरी की समझ आ जाती है ना, तो अगली कहानी है प्रैक्टिस। अगली कहानी प्रैक्टिस से आपको सारा मेकअप जो है ना वो आपका नीट होगा। आपके सारे जितने आपकी क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं वो सारे आपके जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक हो गया जी। और आप लोग सुनाएं कि कैसा आप लोगों के सलॉन्स पे कैसा काम चल रहा है। हम लोग हेयर स्टाइलिंग के कोर्स भी करा रहे हैं, हेयर मेकअप के कोर्स भी करा रहे हैं, हेयर कलरिंग के कोर्स भी करा रहे हैं। और हाइड्रा मशीनें भी हमारे पास हमारे सलॉन में मौजूद हैं। 1,20,000 की हम हाइड्रा मशीन दे रहे हैं, 7 in 1, जिसके अंदर मास्क है, सीरम है, ट्रॉली है और मशीन है। अगर आप लोग वो भी हमसे ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे ख़रीद सकते हैं। 1 दिन की हम ट्रेनिंग भी उसके अंदर फ्री दे रहे हैं। ठीक हो गया जी। बहुत सारे लोग चूँकि पूछते रहते हैं, आज जो क्वेश्चंस के आंसर मेरे पास आते हैं। अब देखें इसको कितनी दफ़ा हमने शेड लगाया, कितनी दफ़ा ब्लेंड किया। ऐसे नहीं होता कि एक दफ़ा आपने शेड लगाया और मैजिक हो गया कि आपने उसको बस ब्रश को आगे पीछे फेरा और आपका मेकअप सेट हो गया। ऐसा नहीं होता। ये भी अभी देखें, इसके भी करते 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 जब फिर इनकी हेयर स्टाइलिंग होगी, हेयर स्टाइलिंग के बाद फिर जो मॉडल है या आपकी जो ब्राइड है वो आपके फिर आती है आपकी चेयर के ऊपर, फिर आपने प्रॉपर उसको दोबारा देखना होता है कि कहाँ से शेड खड़ा लग रहा है, कहाँ से बैठा लग रहा है, कहाँ से ब्लेंडिंग लग रही है, तो वो आपने फिर प्रॉपर उसको ठीक करना होता है।
ठीक हो गया जी। इसी अब आपने ग्लिटर देखें, इसके ऊपर आप पाउडरी शेड भी लगा सकते हैं। हमने पहले देखे मैट शेड के अंदर हमने उसको लगाया था, फिर हमने उसको शिमर लगाया, फिर ग्लिटर लगाया। तो इस तरह 2-3 शेड्स हमने लगा लिए। आपका दिल करे आप एक लगा लें, आपका दिल करे आप 2 लगा लें। हमने देखें इतनी इतनी छोटी आँख को इतना प्रॉपर उसको इन्हेंस कर दिया। आप भी इस तरीके से शेड लगा के इस तरह थोड़ा सा बाहर भी निकाल देना, ताकि आँख जो है वो थोड़ी सी और बड़ी लगे। ठीक हो गया जी। आप देखिए कोई भी हम काम करते हैं, सिलाई का काम करते हैं, कपड़ों का करते हैं, किसी भी चीज़ का दुनिया का काम करते हैं, तो क्या होता है कि हमें अगर लगे कि वो सही नहीं सिलाई हुआ, हम अपने दर्जी को कहते हैं जी यहाँ से सिलाई टाइट कर दो, यहाँ से खुली कर दो। तो इसी तरीके से आपने मेकअप को भी देखना होता है। इसकी एक टेक्निक्स होती हैं कि आके आपको सामने खड़े होते हैं, आपको लगता है लिप्स बड़े छोटे हैं। अब इनके लिप्स देखें, बिल्कुल छोटे, ऊपर वाला छोटा था, नीचे वाला बड़ा था। हमने बिल्कुल इक्वल तरीके से किया। ये हाइड्रेटिंग स्प्रे है स्वीट टच का, बहुत अच्छा है। ये आप अपने किसी भी ब्राइड के ऊपर कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि पाउडरी पाउडरी लुक आ रही है, तो आप उसके ऊपर शेप वो लगा सकते हैं। आप उसको स्प्रे करेंगे तो वो एक ग्लोइंग और इस तरीके से टेक्सचर आ जाता है। ठीक हो गया जी। और ये है कि हाइलाइटर आपका डिपेंड करता है। देखें मुझे तो हाइलाइटर बहुत पसंद है, इसलिए मैं भर भर के हाइलाइटर लगाती हूँ। आप लोगों को कम लगाना है तो आप कम भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया जी। और उसके बाद ब्लश ऑन को हमने थोड़ा सा फ्रेश किया। आपने हाइलाइटर को भी थोड़ा सा फ्रेश करना होता है कि लाइनें नहीं डालनी। मैं बहुत अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट को देखती हूँ, प्रॉपर एक लाइन नज़र आ रही होती है हाइलाइटर की। तो देखें हाँ, कोई भी चीज़ है, मेकअप नाम ही ब्लेंडिंग का है। ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग और ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग करते जाएंगे, मेकअप आपका खूबसूरत होता जाएगा। अब देखें मैंने इनको शेड लगाया लिपस्टिक का, कितना वो अजीब लग रहा है। अभी देखने जब मैं फिनिशिंग इसकी करूँगी तो ये सारा एक पैलेट के अंदर हमने कोई डाली हुई है रेड लिपस्टिक्स चीज़ें, तो हम इसके अंदर मिक्स एंड मैच करते हैं, तो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का वो लुक आना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया जी। आप इस तरीके से करके आपने इसको प्रॉपर जो है ब्लेंड करना है। पहले देखें उसकी मैंने अंदर से फीलिंग की, अब जो है मैं इसकी नीटनेस की तरफ आऊँगी। ठीक है, अब ये देखें मैंने जो शेड लगाया, और वो देखें कि कोई पहाड़ नहीं आपको नज़र आएगा मेरे लिप्स के अंदर कि कोई लाइन टेढ़ी, कोई मेढ़ी, कोई किधर जा रही है, कोई किधर जा रही है। तो ये सब चीज़ें हैं प्रैक्टिस से। अगर आप कहें ना पहले दिन आप इस तरह की लिप्स की शेप बना लें तो बड़ा मुश्किल है। देखने में बड़ा इजी लग रहा होता है, लेकिन जब आप करते हैं ना, हमारे पास तो हर महीने में बैच के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स आते हैं। तो मैं जब देखती हूँ तो ये एक मशरिक जा रही होती है, एक मगरिब जा रही होती है। तो शुरू शुरू में हमारे साथ भी ऐसा होता था, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। हमारा वाहिद वो चैनल है जिसके अंदर A to Z हम चीज़ जो है ना एज इट इज़ लगा देते हैं। अब देखें इसको भी मैंने बहुत कम इसको एडिट किया वीडियो को, कि आपको समझ आ सके प्रॉपर। अब ये है कि अगर एक वीडियो को एडिट ही ना करें तो ये तो पहले 80 मिनट की 1 घंटे की वीडियो बने, फिर उसको अपलोडिंग का, फिर उसमें बोलना इतना चीज़ें, तो थक जाती हूँ मैं भी। अब जो जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होती जाती है ना इंसान की, तो मैं भी थक जाती हूँ। पहले पहले शौक़ होता था चीज़ों का, सब चीज़ों का। अब फेम भी देख लिया, पैसा भी कमा लिया, इज़्ज़त भी कमा ली, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया। अब ना वो काम की एक बंदे में कैपेसिटी होती है ना। अब मैं सैलून में भी 8-10 मेकअप कर लूँ ना, उसके बाद मैं बिल्कुल ना फारिग हो जाती हूँ, मुझसे काम नहीं होता अब ज़्यादा। मैं अब इसलिए स्पेसिफ़िक काम करती हूँ, थोड़ा काम करती हूँ बट स्पेसिफ़िक काम करती हूँ। सैलून में शूट वगैरह करना हो तो मैं खुद उसका मेकअप कर लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं तो जवाद अब जो है बहुत अच्छा मेकअप करता है। वो जितने भी मेरे सिग्नेचर मेकअप है सारे, वो लास्ट टचअप भी वो करता है, सारी चीज़ों को वो करता है, देखता है। अब देखें लास्ट से आप देखें कॉर्नर को कि बिल्कुल आपको ब्लेंड नज़र आ रहा है। वो आंख खोलेंगी। और लैशेज़ भी देखें, आपका लगाने का एक तरीका है कि आपने आंखें आधे खुलवानी हैं, आधे बंद करनी हैं, फिर उसके अंदर आपने लैशेज़ लगानी होती हैं। हर चीज़ की बार बार मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप उसकी टेक्निक सीखें, टेक्निक सीखें, टेक्निक सीखें। बार बार मैं ज़ोर देती हूँ, आप चाहे 10 रुपये वाला शेड लगाएं, चाहे 10,000 वाला लगाएं, लेकिन आपको टेक्निक्स पता होना चाहिए। आजकल क्या है, लोग क्या करते हैं, लाइट मेकअप का वो शेड एक लगाया और उसके अंदर क्रीज बनाई और उसके अंदर एक ग्लिटर लगा दिया, चलें जी मेकअप हो गया। ठीक है, हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी कम, लेकिन आपको टेक्निक सारी आनी चाहिए। अब आप लिप्स की शेप देखें, आप लिप्स की ब्लेंडिंग देखें, आप उसकी फिनिशिंग चेक करें,
आप मस्कारा देखें, हम लगा रही हूँ मैं, तो उसके ऊपर हाथ रखा है, रखने के बाद उसको फिर मस्कारे को 3 से 4-5 दफ़ा आपने लगाना है। आप बड़ी अच्छी आपकी लैशेज़ हो जाती हैं। पहले उसको पहले टिक लेने देना है लैशेज़ को, क्योंकि जब अक्सर मॉडल्स लेंस पहन लेती हैं आँखों के अंदर, तो क्या ड्रामा होता है, पानी टपक टपक के वो नीचे आता है और जिसकी वजह से ना आपकी लैशेज़ उतर जाती हैं। अब कोई मैजिक उसके अंदर, मैजिक तो कोई ऐसा तो सीलर नहीं हमने लगाया हुआ कि जो आप लगाएंगे तो लैश नहीं उतरेगी, पानी आया नहीं तो लैश आपकी उतर जाएगी। फिर आप जाके अगले बंदे मेकअप आर्टिस्ट को कहेंगे जी उन्होंने लैश ठीक नहीं लगाई, उन्होंने ठीक लगाई। मेकअप आर्टिस्ट कभी भी गलत नहीं हो सकता, डेफिनेटली उसने कहीं ना कहीं से, पाकिस्तान में इतना बड़ा हमारा पाकिस्तान है, कहीं ना कहीं से तो मेकअप आर्टिस्ट काम सीख के आया है ना, तो इसलिए आप उसको नहीं गलत कह सकते। आप जो आपका क्लाइंट है, हो सकता है माइट पॉसिबल उसकी आंखों से पानी बहुत ज़्यादा आ रहा हो, अब पानी जो है वो लगेगा तो आंखों के ऊपर लैशेज़ तो उतरेंगी, क्योंकि ये फेक लैशेज़ हैं। इसलिए इन चीज़ों को आपको बड़ा अच्छा वो करना पड़ेगा। अभी देखें, हमने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ, लाइट भी नहीं है हमारे सैलून के अंदर, 3-4 दिन से गड़बड़ कर रही है, यूपीएस की लाइट के ऊपर हम मेकअप कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि कितना फिनिशिंग और कितनी वो चीज़ें आ रही हैं। तो इवन के जो फोटोग्राफर्स हैं वो भी मेरे साथ जब काम करते हैं, वो कहते हैं आप ही, आपके साथ काम करने का सिर्फ एक मज़ा है कि हमें एडिटिंग नहीं करनी पड़ती, कि जो एज़ इट इज़ है हम उसको पिक्चर जब निकालते हैं तो वो सारी चीज़ें ऑन स्पॉट होती हैं। कंटोरिंग वाली जगह पे, ब्लश वाली जगह पे, हाइलाइटर वाली जगह के ऊपर, शेडिंग सारी उस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए आप लोग जो है मेहनत करें, मेहनत से नाम बनाएं, बजाय किसी की टांगें खींचने के, किसी से हसद करने के, सिर्फ अपने काम के ऊपर तवज्जो दें। एक दिन आपका जो है काम भी बनेगा, नाम भी चमकेगा, आपकी इज़्ज़त भी बनेगी, सब कुछ होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल नए ट्यूटोरियल के साथ, नई चीज़ों के साथ। आपने बताना है आपको ये वाला आज वाला मेकअप कैसा लगा हमारी मॉडल का। इसका हेयर डू भी हमने जो बनाया था वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा ये है कि जो वीडियोस हमारे पेज पे लगाना चाहता है, कोई प्रमोशन उसकी नहीं है यूट्यूब के ऊपर, वो यहाँ पे आए, यहाँ पे लाइव मेकअप करे, हम उसको प्रमोट करेंगे। हम उन सब लोगों का सहारा हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, उन सब का हम हैं। और अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें ये मौका दे, अल्लाह ताला हमें ये नेकियां कमाने का मौका दे और नेक रास्ते पे चलने की तौफीक दे। आप लोगों का भी काम हो, हमारा भी काम हो, और इस तरीके से हम ज़रूर आपको सपोर्ट करेंगे। पहले मैं पेड प्रमोशन करती थी, मैं बिल्कुल भी नहीं फ्री लगाती थी किसी की वीडियो, लेकिन अब अल्लाह ताला ने मेरे जहन में ऐसा डाला है कि मुझे, मेरा दिल करता है कि मैं जितने भी लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनका